दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के ग्रहों के साथ, वृषभ राशि के सितारों के साथ। दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूं कि वृषभ राशि के लिए धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। धन के मामले में वृषभ राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बनी है। ऐसी स्थिति यानी कि एक ग्रह स्थिति के कारण इस प्रकार की बात मैं कह रहा हूं। तो दोस्तों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और ये कब फलवित होगी? क्या वृषभ राशि वाले जातक का रुका हुआ धन उनको प्राप्त हो पाएगा? क्या वृषभ राशि वाले जातक धन की प्रतीक्षा करते रहे और क्या होने वाला है उनके लिए आगे धन के मामले में, और ये धन का कैसा उलटफेर है, इस योग का आज वर्णन करूंगा मैं और इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए एक धन योग बना है। और अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि के लिए 2025 में रहेगा ये धन योग और ये 2026 में भी रहेगा, यह आपके धन के मामलों को प्रभावित करेगा। पर दोस्तों जिनकी कुंडली में धन योग होता है उनके लिए ये प्रभावी होता है। जिनकी कुंडली में धन योग नहीं होता उनके लिए प्रभावी नहीं होता। ये धन को छेड़ रहा है, आपके धन के मामले में कुछ विशेष घटनाएं करवा रहा है। तो इसके कारण कभी कभी क्या है कि धन रुक जाता है। किसी किसी वृषभ राशि वाले जातक का धन रुका होगा, फंसा होगा, अटका पड़ा होगा, वो निकल नहीं रहा है। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए धन के मामले में एक रुकाव अगर आया हुआ है उनके, मान लो कोई वृषभ राशि वाले जातक है जिनके धन के मामले में रुकाव है, फंसा हुआ है कहीं पर उनका धन और मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए वृषभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऐसी ग्रह स्थिति उनकी कुंडली की वजह से है। दोस्तों इसके लिए कुंडली की जांच होनी जरूरी है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए धन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है। और अगर उनकी कुंडली में धन योग होगा, धन के मामले में कुछ अच्छी स्थिति होगी, तो कोई ना कोई यानी कि धन की महत्वपूर्ण चीज ये करवा के रहेगा। तो ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की संभावनाएं उनके लिए बनती है। हाँ, केले के पेड़ की पूजा करना, या हम कहे कि भगवान विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना, ये आपके लिए धन के मार्ग की बाधाओं को हटाने के उपाय है। तो ये तो करने ही चाहिए आपको। जहां तक वृषभ राशि वाले जातक के लिए धन के मामले की स्थिति का सवाल है, धन में कुछ ना कुछ उलटफेर होकर रहेगा और उलटफेर होने वाली स्थिति है। हाँ ये जरूर है कि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है अगर मान लो, तो वो आपकी कुंडली इसके लिए जिम्मेदार है। गोचर में तो धन योग, धन के मामले में एक उलटफेर वाली स्थिति 2025 में बनी है और 2026 में भी रहेगी। हाँ जाते जाते धन दे दे आपको, जाते जाते भी धन देते हैं, कभी कभी जाते जाते भी धन मिल जाता है इसमें, तो 2026 में भी मिल सकता है। उससे पूर्व यानी कि प्रतीक्षा करते रहो। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। पर हाँ धन के मामले में कोई उलटफेर वाली स्थिति एक साल में होगी जरूर, जैसा कि मैं कह रहा हूं। और अगर आपकी कुंडली में योग बढ़िया होगा ना धन के मामले में, तो आपको जल्दी मिल सकता है धन के मामले में स्थिति, धन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कुंडली के हिसाब से अंतिम फल होगा। मैं जो भी बता रहा हूं राशि के अनुसार बता रहा हूं आपको। मित्रों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि उनके लिए स्थान के मामले में और जगह के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जून के महीने में दिख रहा है। तो दोस्तों नारियल तोड़ने वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इसमें क्या है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए जो रिश्तों के मामलों में टूटाव था, यानी कि रिश्तों के मामलों में एक टूटने वाली स्थिति थी, वो हटी है। अब क्या है कि भाई से यानी कि भाई के मामले में एक उलटफेर हो गया, भाई के मामले में उलटफेर हो गया, मकान के मामले में उलटफेर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति बनी होगी, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति अभी ये है कि उनको
अभी यानी कि ये ध्यान रखना है कि उनके लिए शुक्र 12वें स्थान पर है। वृषभ राशि के 12वें स्थान पर शुक्र है अभी, और 12वें स्थान का शुक्र बढ़िया होता है, बुरा नहीं होता। ये ध्यान रखना चाहिए। उलट फेर करवाता है, कभी कभी उलट फेर करवा देता है। तो उलट फेर तो हो सकता है स्थान और जगह के मामले में, जून के मध्य भाग में हो जाए, अब भी हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनती है आपकी कुंडली में। अगर ऐसी थोड़ी स्थिति बनेगी तो समय आपके लिए एक उलटफेर करवाएगा। तो यहाँ पर कोई किसी के आने वाली स्थिति भी है, कोई आ रहा है घर पर, कोई महत्वपूर्ण यानी कि चीज आ रही है घर पर, तो घर के आने वाली स्थिति भी बनती है यहाँ पर। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जब 9, 10 और 11 जून को कुछ महत्वपूर्ण उलटफेर वाली स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाए स्थान और जगह के मामले में, क्योंकि ये 9, 10 और 11 जून आपके जीवन साथी के दिन भी है। पर ये क्या है कि थोड़े से स्थान के प्रभाव को बताते हैं, जगह के प्रभाव को बता रहे हैं। और जगह, स्थान, मकान, इसके मामले में किसी के आने के कारण और भी विभिन्न प्रकार के मामले होते हैं, करियर के मामले होते हैं। तो कोई उलटफेर है यहाँ पर थोड़ा सा, तो ऐसा इसी स्थिति तो बनती है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से शुक्र ग्रह का महत्वपूर्ण योगदान हो रखा है। पर शुक्र क्या है कि 12वें स्थान पर बैठा हुआ है वृषभ राशि वाले जातक के लिए, इस कारण महत्वपूर्ण है। तो ये हो सकता है कि अभी के समय में कुछ उलटफेर करवाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा के बिना तरक्की नहीं कर सकता। हमें जितनी श्रद्धा होगी ना, जितना हम ध्यान करेंगे, श्रद्धा के साथ अच्छा समय आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति, और जो समय यूं ही आते हैं ना वो यूं ही निकल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हम यानी कि उससे जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े हुए रहेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार ये समय और सृष्टि विचित्र है, उसी प्रकार हम भी विचित्र है। तो ध्यान रखना चाहिए। हम यानी कि एक प्रकार से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर, मैं ये कहूँगा, हमारा उनसे नाता रहेगा और ये यानी कि अटूट है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, नारियल तोड़ने वाली शुभ घटना वृषभ राशि के लिए देखने को मिले जून के मध्य भाग में। और जून के मैं ये कहना चाहूँगा, नारियल तोड़ने वाली या वृषभ राशि के लिए कुछ शुभ स्थितियाँ उत्पन्न हो। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फल होगा, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इस योग को देखना चाहिए। आप